आपल्यासोबत बोलण्यासाठी इथे विद्यार्थी आहेत ते ईश्वरपूर शहरामध्ये आता रस्त्यावरती भर पावसात उभे आहेत, कारण त्यांचा हक्क मागण्यासाठी एकमेव व्यासपीठ त्यांना रस्त्यावर उतरणं आंदोलन करणं हे सध्या तर दिसत आहे. कारण गेले 15 ते 20 दिवसाला देश पूर्ण आता जंतर मंतरवरचं आंदोलन बघतंय. त्याच पद्धतीने ईश्वरपूरमध्ये आता आंदोलन आलंय. आपल्यासोबत इथं काही विद्यार्थी आहेत, तर त्यांना विचारूया की नेमक्या त्यांच्या मागण्या काय आहेत आणि काय भावना आहेत. काय नाव आपलं? मेरा नाम खंसा पटवेकर है। मैं भी एक नीट की स्टूडेंट हुआ करती थी। इन लोग के पेपर लीक की वजह से मैंने भी अपनी ड्रीम को कॉम्प्रोमाइज करी। यहाँ और भी लोग, इतने सारे लोग आगे चल के, हमारी जो यूथ है वो लोग भी इतने सारे पेपर देने वाले लीक होके उन लोग के भी ड्रीम कॉम्प्रोमाइज होने लगे। ऐसा नहीं चलता। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बुक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या करे थे, कॉन्स्टिट्यूशन निकाले थे। क्यों? क्योंकि हमारे वो सब हम लोग अधिकार किसको है? यूथ को है। वी द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है। यहाँ का आने लगे बाय द पीपल। हम लोग वोट किस गवर्नमेंट को देने लगे, कौन सी गवर्नमेंट आने लगी है? ये सब सही नहीं ना। आपली काय मागणी आहे, प्रमुख मागण्या काय आहेत आपल्या? प्रमुख मागणी आहे की एज्युकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधाननी इस्तीफा द्यावे। ते राजकीय माध्यमांविषयी थांबतो का? व्यवस्था बदलणं गरजेचं आहे का नाही? कारण प्रत्येक वर्षी जर पेपर फुटायला लागले तर त्या विद्यार्थ्यांचं भविष्य अंधारातच आहे ना. अंधारातच है करके एजुकेशन मिनिस्टर को बदलेंगे। यहाँ लोग रीटेस्ट किसको करने लगे? स्टूडेंट को सिस्टम में घोड़े ना, तो सिस्टम को रीइलेक्ट करने होना। यहाँ स्टूडेंट को रीटेस्ट करके रीनीट दे के कुछ फायदा होने वाला नहीं। और लोग डिप्रेशन में आते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ जाने लगी है। यहाँ पे उनका कुछ नहीं काय आहे की हे सगळं पेपर फुटल्यामुळं घरच्या लोकांवर, त्या पालकांच्यावर, त्या विद्यार्थ्यावर काय नेमका परिणाम होतो? मेंटालिटी सब पूरा खराब होता है। वो लोग देखते 24 12 घंटे बच्चे पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको देश के भविष्य में एक डॉक्टर करके करने का इधर अपने इंडिया में। पर यहाँ पे क्या करने लगे? यहाँ एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बने ला। यहाँ इतने सारे लोग क्यों पढ़ने लगे? यूथ क्यों पढ़ने लगे? यहाँ का भविष्य अच्छा करने के लिए, हमारे इंडिया का भविष्य अच्छा करने के लिए ना। काय आहे म्हणजे पेपर फुटल्यामुळं हे इथून पुढे जर अशी आंदोलन होत राहिली तर कुठं सरकारचा विश्वासार्हता कमी होते का? कमी होता है, म्हणूनच मांगते री इलेक्शन व्हावं। एक तो पहली मांगनी है इसे कि एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन देने का। वापिस अगर वो लोग ने उनके ही हाथ में दिए तो फिर क्या फायदा ना। तो लोग रीटेस्ट स्टूडेंट को क्यों करने लगे जबकि सिस्टम में घोड़े तो री इलेक्ट होने होना। ऐसा भी हो सकता है। जंतर मंतरवरती जे आंदोलन करतात त्यांचे आई वडील आता पूर्ण सदम्यामध्ये आहेत. घरी त्यांची आर्थिक परिस्थिती नाही तरीही ते तिथे राहतात. काय सगळ्या भावना आहेत तुझ्या या सगळ्या गोष्टी? मैं एक नीट स्टूडेंट थी, मेरे को मालूम है कि एक ड्रीम कॉम्प्रोमाइज करने को या फिर वो 20-21 बच्चे लोग की जाने के लिए उनके पेरेंट्स लोग इतना कॉम्प्रोमाइज करके ऐसे ही नहीं भेजते। उनका भी कुछ ड्रीम रहेगा कि वो लोग भेजेंगे। और हमारी एजुकेशन मिनिस्टर, हमारी गवर्नमेंट क्या करने लगी है? हमारे यूथ के लिए कुछ भी फ्यूचर नहीं है ना इधर पे।